15 अगस्त के दिन देश ने 77वीं स्वतंत्रता दिवस की सालगिरह मनाई। पूरे देश में जश्न का माहौल था। हर राज्य में, हर शहर में ध्वजारोहण किया गया। लेकिन इसी बीच बंगाल से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल सा हुआ। वहां उत्तरी दिनाजपुर में ध्वजारोहण तो किया गया, लेकिन जन गण मन गाने की बजाय वहां कुछ इस्लामिक नारे लगाए गए, इस्लाम से जुड़ी बातें कही गई। पहले आप एक बार ये वीडियो देखिए। पोस्टे जयनगर आशराफुल उलूम माद्रासार प्रधान परिचारक माननीय আব্দুর রফিক সাহেবকে পতাকা উত্তোলন করার জন্য আমরা নির্বাচিত করলাম। উনি এখন পতাকা উত্তোলন করবেন। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। आमतौर पर ध्वजारोहण के बाद जनगण मन गाया जाता है, देशभक्ति की बातें कही जाती हैं, लेकिन यहां नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो क्या कुछ है इसके पीछे की मंशा, मानसिकता, उसी को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ये बंगाल में आखिर बंगाल से अलग अलग तस्वीरें रोज इस तरीके की आती कैसे हैं? चाहते क्या है लोग? अभिषेक, आप जो ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर का बताया जा रहा है और ये इसी 15 अगस्त के दिन का वीडियो है। जो लोग बंगाली नहीं समझते उनके बारे में बता दूं कि ये झंडोत्तोलन कर रहे हैं। पहले किसी रफीक साहब के बारे में कहा गया कि रफीक साहब ये झंडोत्तोलन करेंगे, झंडा लहराएंगे, लेकिन फर्क ये है कि इस झंडोत्तोलन में न जन गण मन गाया गया, न वंदे मातरम के नारे लगाए गए, न भारत माता की जय कहा गया। वो इसलिए क्योंकि ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। तो इस्लामी नारे लगाए गए, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर का नारा लग गया, ये जायज है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय आप इस्लामी नारे लगा सकते हैं। और ये है ममता बनर्जी का बंगाल। और सिर्फ एक घटना ऐसी नहीं हुई है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आपको दिखाई दे देंगे कि जहां वंदे मातरम बोलना, भारत माता की जय बोलना, अपने देश के बारे में ये उसको मातृभूमि करार देना, ये सब इस्लाम में नाजायज है। लेकिन इस्लामी नारे लगा लेना ये बिल्कुल जायज है। अभी डेमोग्राफिक चेंज की हम बात कर रहे हैं। झारखंड हो, बंगाल हो, जिन इलाकों में मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वहां संडे की बजाय फ्राइडे को छुट्टियों का एक आया था खबर, समाचार था वो, कि चूंकि हम अब यहाँ मुसलमान ज्यादा हो गए तो अब संडे को छुट्टी नहीं करवाएंगे विद्यालयों में, अब हम फ्राइडे को मनाएंगे। राज्य सरकार का सर्कुलर भले ही कहता हो कि संडे को छुट्टी देनी है, लेकिन हम नहीं मानेंगे। और मेरी दबंगई है, और चूंकि वो स्कूल मेरे इलाके में पड़ता है तो हम फ्राइडे को मनाएंगे। ये है इस्लामी रूल की ओर पहला कदम। शरिया लागू करेंगे, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो शरिया लागू करने की इजाजत देता है। हम इस तरह के संविधान और लोकतांत्रिक नियम कानूनों को नहीं मानते। हमारा जो इस्लाम है वो देश नहीं मानता, क्योंकि हम इस्लामिक ब्रदरहुड यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की भावना के साथ काम करते हैं। तो कोई देश नाम की चीज होता नहीं है एक मुसलमान के लिए। तो हम देशभक्ति भी नहीं मानते, चूंकि जब देश नहीं मानेंगे तो इसलिए हम वंदे मातरम नहीं बोलते, हे मातृभूमि तुझे सलाम नहीं बोलते, क्योंकि कोई मातृभूमि होती नहीं एक मुसलमान के लिए। तो सारा जहां अल्लाह का दिया हुआ है। यहां से समस्या शुरू होती है। मैं बार बार कहता हूं, आप लोग पूछते हैं ना कि कट्टरपंथ का इलाज क्या है, इसे कैसे काबू में किया जा सकता है। सिर्फ एक इलाज है कि उस आसमानी किताब में बदलाव करना, जो कि ये होने नहीं देंगे, क्योंकि सारी खुराक वहीं से मिल रही है, दिमागी खुराक और खुराफात पूरी दुनिया में। यूरोप में आरएसएस बीजेपी नहीं है, लेकिन वहां भी समस्या है। अफ्रीका में आरएसएस बीजेपी नहीं है, कोई हिंदू कट्टरपंथी नहीं है, लेकिन वहां बोको हरम बना के लड़ रहे हैं। जहां कोई नहीं है, दूसरे नहीं है, न ईसाई है, न हिंदू है, न कोई नहीं है, तो अरब में आपस में लड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मुसलमान शांति के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं नहीं हुआ है, न होगा, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद।
जहां तलवार, शमशीर, शहादत, कुर्बानी, जंग ये सब शब्द ना हो, वहां इस्लाम कैसा? ये बंगाल के आज की तस्वीर बेहद भयावह है और ये आने वाले वक्त का इशारा है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा होगी वहां राष्ट्रगान नहीं गाया जाएगा, राष्ट्रगीत नहीं गाया जाएगा, भारत माता की जय के नारे नहीं लगेंगे, वंदे मातरम नहीं बोला जाएगा, महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, क्योंकि ये सब नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये सब व्यक्ति थे। इस्लाम जिंदाबाद बोला जाएगा, अल्लाह अकबर बोला जाएगा, नारे तकबीर बोला जाएगा। ये है आगे का हिंदुस्तान। अगर किसी को अब भी शक है तो किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के गीत गवाकर दिखा दे, वंदे मातरम बुलवाकर गाना गवाकर दिखा दे, जनगण मन गवाकर दिखा दे, भारत माता की जय बुलाकर दिखा दे। वो नहीं मानते और कुछ कट्टरपंथी मौलाना ये बताते हैं कि इस्लाम में ये सब हराम है। कब से हराम हुआ? क्योंकि जब से देश आजाद हुआ तब तो ये सब चल रहा था। स्कूलों में तो हमने बचपन में खूब राष्ट्रगीत गाए हैं, राष्ट्रगान गाया है। ये अब हुआ है। ये वहाबी मूवमेंट का असर है भारत में। एक मिशन है और वो मिशन 2047 में पूरा करना है, इसलिए ये सब कदम कदम एक एक कदम करके आगे बढ़ गए।